वरधारी जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधमाधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा ओके आई थिंक इधर आज अम्मा भी हैं तो आज हिंदी में क्लास करते हैं ओके हरे कृष्णा सो अगर आप लोगों के पास किताब है सो बालाजी यू आर गुड राइट विद हिंदी Yeah, ऑल्सो yeah, राइट yeah. परफेक्ट Okay. परफेक्ट बालाजी सो इफ़ यू हैव बुक जो अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 1 जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है लेट्स डू सम प्रेयर्स एंड फिर चैप्टर 4 से शुरू करेंगे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्तिं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सवभूतं परिजनसहिष्णुकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखावितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्च गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभस्य च कृपासिन्धुभव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हिंदी में करते हैं इधर अम्मा भी हैं तो इसलिए तो पिछली बार हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा सो थैंक्स बालाजी टू एनेबल योर कैमरा एटलीस्ट किसी को देख सकते हैं और एंड एनी वन रिमेंबर किसी को याद है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था या क्या सीखा था या क्या समझा था भागवत गीता से एनी वन ओके so I know I think Jigna and Balaji you were not there but
हम लोगों को भगवान से, मतलब इस चैप्टर 4 में जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, हम लोगों ने थोड़ा सा कंपैरिजन किया था कि इससे पहले जो कर्म योग और अभी ट्रांसेंडेंटल, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी कर्म योग पर है। पर जो 5th चैप्टर है कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हम अपना कर्म कृष्णा के साथ उस पर डवटेल में कैसे कर सकते हैं। तो भगवान वो चैप्टर और इस चैप्टर के बीच में ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की बात बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो भागवत गीता का जो ज्ञान है, मैंने सिर्फ, अब हम लोगों को लगता है जो जिसने कभी पहले भागवत गीता ना सुनी हो या सुनी हो, उनको लगता है कि ये कुरुक्षेत्र में बोली गई थी, सिर्फ वो पहली बार बोली गई थी, उससे पहले कभी ना बोली गई है और ना ही बाद में भी बोली गई, वो एक ही बार थी। पर यहाँ भगवान क्लेरिफाई कर देते हैं कि अर्जुन को, वो क्यों क्लेरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि मेरी तरह ही भगवान यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया और मुझे वो ज्ञान बांट रहे हैं। तो अब भगवान उसको क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने हजारों साल पहले, एज पर द डिस्क्रिप्शन जो इसमें लिखा हुआ है, 120 मिलियन ईयर्स पहले मैंने सन गॉड को सुनाया था। अब सन गॉड के बाद मनु, विश्वस्वान एंड मनु और उनके फादर मैनकाइंड यानी इक्ष्वाकु, तो हम लोगों ने वो पढ़ा कि ऐसे ऐसे हायरार्की से ये नॉलेज आया था, बट इन बिटवीन देयर वाज ए गैप। तो बहुत से बीच में क्या हुआ कि बहुत सारे, जैसे क्या होता था, मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया कि हमारे जो राजा होते थे, उनके बच्चे होते थे, गुरुकुल जाते थे, गुरु से सीखते थे, तो ये हर राजा के राजा ऐसे परंपरा से वो नॉलेज पास इट ऑन होता रहता था, बट कहीं कहीं गैप आ गया। अब जब गैप आने से क्या होता है कि अब हम लोग अपने हिसाब से करना चाहते हैं, हम शास्त्र को मानना नहीं चाहते। तो जब हम अपने हिसाब से करते हैं तो हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। सबसे बड़ी बात ये हो हमारे में कन्फ्यूजन और मिसकंसेप्शंस वो रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। वो इसलिए होता है कि बिकॉज इनकम्प्लीट नॉलेज और इंटेलिजेंस है। नॉलेज तो हमारे पास भर भर के पड़ा हुआ है, मेटेरियल नॉलेज, पर हमें जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो नहीं है। तो हम जो मेटेरियल नॉलेज मिलता है, हम लोग फिर बहुत बिलीव करते हैं भाई साइंस ही सही है भाई, क्योंकि उसके पास एक्सपेरिमेंट किए हुए फैक्ट्स हैं, जो प्रूफ है, तो सब कुछ है। पर शास्त्र उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है, जबकि हम सभी लोग ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी किए हुए लोग हैं, पर हम लोग भागवत गीता को उतना, और या शास्त्र को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, क्योंकि हमें, अब बहुत सारे लोग जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, जो बूढ़ा जैसे प्रभुपाद कहते हैं, वो बोलते हैं भाई आप पहले को भगवान दिखाओ तभी मैं मानूंगा। भाई भगवान तुम्हारे उस अपनी जो तुम्हारी आदतें हैं, जो तुम्हारी क्वालिटी है, उस बेसिस में भगवान तुम्हें दिखाई देते हैं। उनका जो तुम्हें ऑब्जर्वेशन है, जो रियलाइजेशन है, भगवान का जब ही हो पाता है जब हम अपनी उस लायक की काबिलियत बनाएं, है ना। अगर हमें किसी बहुत वशिष्ठ लोगों से, बहुत सीनियर लोगों से मिलने जाना है, तो या तो दो चीज़ हो सकती है कि मेरे में कुछ एक काबिलियत हो, वो मुझे बुलाए भाई मैं इंसान से मिलना चाहता हूँ, या दूसरी ऐसी काबिलियत हो कि हमारे पास, कि मैं भाई मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो उससे अपॉइंटमेंट लेंगे, उसके सेक्रेटरी से बात करेंगे, तो देन फॉलो द प्रोसेस, हम लोगों को जाके मिलेंगे। अब हमारे में से बहुत कम ही लोग होंगे जिसने, अभी मान के चलते हैं भाई प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कितने लोग बाइडेन से इन पर्सन मिले, पर हमें मालूम है वो इंसान है, वो फिजिकल कहीं प्रेजेंस है, क्योंकि हमने उसको टीवी में इधर उधर सुना है। उसी तरीके से भगवान भी यहाँ हैं, इस मेटेरियल वर्ल्ड में भगवान आते हैं, पर हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे पास वो काबिलियत नहीं है। तो वो काबिलियत बनाने के लिए जो भगवान के जो इंस्ट्रक्शन है, जब हम फॉलो करने लगेंगे तो भगवान हमको रियलाइज़ करवाते हैं। जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद अपनी क्लास देते देते भी बोलते थे कभी कि यहाँ पे चेयर रखो, ब्रह्मा आए हैं, नारद जी आए हैं, उनको दिखाई देते थे, उनको दिखते थे कि अभी नारद जी हैं। जहाँ पर भी कथा होती है, जहाँ पे भी भगवान का श्रवणम होता है, जहाँ पे भी भागवत पुराण का उच्चारण होता है, आपको खुद नहीं लगेगा कि जब आप घर में भी पूजा भी कर रहे हैं तो काफ़ी सारे डेमी गॉड आपको वहाँ से देख रहे होते हैं कि भाई ये एक ऐसा, मतलब भक्त इंसान है जो बड़े सिंसियरली भगवान के दिए गए रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें वो डेमी गॉड जो हमारे जो स्वर्ग लोक से हैं या दूसरे चंद्र लोक से हैं, वो देवी देवता आते हैं आपकी भक्ति देखने के लिए, क्योंकि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं इस पृथ्वी लोक में आकर के भगवान की भक्ति कर सकें। ये पुराण में है
क्योंकि उनको भी कभी कभार उस जगह से ऊपर भगवान के लोक में जाने का अवसर नहीं मिलता। सबसे अच्छा अवसर हमको भगवान के धाम में जाने का ये पृथ्वी लोक से ही मिल सकता है। और उससे अच्छा है ये कलयुग में, क्योंकि भगवान ने वो प्रोसेस बड़ा इजी कर दिया है कि आप अगर नाम संकीर्तन करते हैं या अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान के रास्ते पे दिए गए पे चलते हैं, और भगवान के दिए गए रास्ते हमें सिर्फ भगवान ही आके नहीं बता रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे अपने आचार्य जैसे शक्तवेश अवतार प्रभुपाद आए, बहुत सारे गोस्वामी आए, उन्होंने बार बार यही मैसेज को रिपीट किया कि भाई समझो तुम कलयुग में हो, तुम्हें दुख मिलेगा ही मिलेगा, ये दुखालय में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें दुख मिलना ही नहीं है। क्या बोला गया है कि ये दुखालयम अशाश्वतम, हर चीज टेम्पररी है और ये दुख से भरा है। अब हम लोग हाथ खड़ा करके कोई बोले कि भाई मैं जब से पैदा हुआ मैंने कभी दुख ही नहीं देखा, कोई है ऐसा इंसान इस ग्रुप में? कोई नहीं बोल सकता। वो बोलेगा मैं तो अभी भी दुखी हूँ, ये क्लास लेते हुए मेरे दिमाग में दुख चल रहा है। होता है ये, क्योंकि ये कलयुग है, दुख रहेगा ही रहेगा। पर उस दुख में भी अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि भगवान को कैसे याद किया जाए, क्या तरीका है, तो वो ही हम भागवत गीता में समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो नॉलेज है मैं तुम्हें अभी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो काफ़ी सालों पहले, मिलियन हजारों साल पहले भगवान सन गॉड विवस्वान को दिया था। फिर भगवान ये भी बता रहे हैं इसमें, मैं जस्ट आई एम गोइंग टू रिकैप, कि फिर अर्जुन का सवाल है कि अरे सन गॉड से तो आप कितने सीनियर हैं, सन गॉड तो इतने पहले से आए हुए हैं, आप उनको कैसे बता सकते हैं? देखिए ये कन्फ्यूजन होता है हम अज्ञानी लोगों को। अब वो उनका भी सवाल ये हमारे लिए है कि थोड़ा क्लेरिफिकेशन करें कि आपने सन को कैसे दिया, सन तो आपसे पहले आए हैं, आप तो अभी भी द्वापर युग में पैदा हो रहे हैं। मतलब वो तो मान के चलता है कि पैदा हो रहे हैं, पर भगवान अपीयर होते हैं, पैदा नहीं होते, है ना? तो वो सब लीलाएं हैं, हमें और सब पढ़ने को मिलेगा। तो अब वो बोलते हैं कि उस साल पहले, उस टाइम में तुम भी थे, मैं भी अपीयर हुआ था, तुमने भी बहुत बार जन्म लिया, मैं भी बहुत बार अपीयर हुआ हूं, पर तुम्हें कुछ याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। और मैं आज ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे प्रिय मित्र हो और मेरे सबसे बड़े भक्त हो। क्योंकि अगर चैप्टर 2 में हम लोग जाएं तो अर्जुन ने बड़ा क्लियरली बोला है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। मतलब वो एक तरीके का सरेंडर है कि भाई मेरे से अब कुछ नहीं समझ आ रहा है, अब आप जैसा बोलोगे मैं करूंगा। तो वो हमारी परिस्थिति कब आएगी, कब हम अपने आप को बोलेंगे भगवान मैं तो थक गया हूँ ये जीवन से, अब आपके दिए हुए मार्ग पे मैं चलना चाहता हूँ। हमें ये करना है। अगर भगवान के धाम में जाना है या भगवान को रियलाइज करना है तो हमें अपने मन से ये बोलना है कि भगवान बहुत हो गया, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली, ये दुख तो खत्म होता ही नहीं है, अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। वो स्टेज हमारी भक्ति का सबसे पहला दिन होता है। पर हम फिर भी ये लेके चलते हैं भाई मैं तो कर ही लूँगा, फिर हम कर ही लूँगा वाली बात आता है। तो उसमें हम लोग वो कर्मा वाला जो चैप्टर है, कर्म योग वाले चैप्टर में क्या था, तो हम लोग 3 तरीके के हाई लेवल में समझा था हमने, सकर्मा, अकर्मा और विकर्मा, राइट। सो सकर्मा है भाई भगवान मैं आपने अभी मैनेज कर लूँगा, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं अपने आप हिसाब से चलूँगा, जो मुझे दुख मिलेगा मैं खुश हूँ, जो मुझे खुशी मिलेगी खुश हूँ, मुझे ना कोई अच्छा करना है ना कोई बुरा करना है, मैं किसी को ना बुरा सोच रहा हूँ। तो वो सहकर्मा वाले लोग हैं। अगर वो जो भी गलती करेंगे उनको पूर्ण रूप से उसकी पनिशमेंट मिलेगी और उनको झेलना पड़ेगा, चाहे वो ये जन्म हो चाहे वो दूसरा जन्म हो। तो वो हमें अपने कर्मों का भुगतान तो देना ही देना है। अगर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है, वो बोलता है मैं अकर्मा, भगवान मेरे तो दुख वुख सब हो गए बराबर, अब मेरे से नहीं हो सकता है, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, है ना। जब क्या करूँ वाली बात हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। आपको अपना जो जो रेगुलर एक्टिविटी है, हम लोग जॉब जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी जो कर रहे हैं, भगवान उसको मना नहीं कर रहे हैं, वो करो, पर अपना कॉन्शियसनेस चेंज करना है। जब मैं बोलता हूँ कि भगवान आप मुझे बताइए, आई एम सीरियसली चेंजिंग माई कॉन्शियसनेस, और कुछ नहीं चेंज करना है, भगवान ने क्या कहा है उसको सुनना है, करेक्ट। अब जैसे हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अब हम कभी बीमार डॉक्टर के पास जाने से पहले हम अपने उपचार पूरी कोशिश कर लेते हैं, भाई ये पुदीना खा लो, ये खा लो, वो खा लो, सब सेरेडॉन टाइनानॉल सब खा लेते हैं, पता चला भाई इससे तो हुआ नहीं,
अब तो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जाना ही पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से अपना पूरा ट्रायल कर लिया पर वो बीमारी गई नहीं। करेक्ट। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर बोलेगा भाई तुमने तो कोशिश किया था, है ना भाई, क्या हुआ, वो सिम्टम्स को समझेगा, फिर अब वो प्रिस्क्राइब्ड दवाई देगा जो हम लोग लेंगे। अब जब डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब दिया है कि आपको सो एंड सो बीमारी है, अब आपको ये मेडिसिन का जो कोर्स है, ये एंटीबायोटिक्स है, स्टेरॉयड है, जो भी है, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए आपको 5 दिन लेना है। अगर वो बोलता है तो आप क्या करेंगे? अब आप प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक होना तो लेना पड़ेगा, तो आप एग्जैक्टली फॉलो करेंगे जैसा डॉक्टर ने बताया है। अगर आपने बोला भाई 3 गोली बोला है, 3 की जगह मैं 1 ही ले लेता हूँ, या 2 दिन ले लिया ठीक हो गया, फिर उसके बाद अब ठीक ही हो गया भाई 1 ले लेता हूँ, वो बीमारी फिर वापस आएगी, बिकॉज हम उसका प्रिस्क्रिप्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब हम डॉक्टर के दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन को सिंसियरली फॉलो करते हैं कि हमारी परेशानी दूर हो जाए, तो यही चीज़ हमारे भागवत गीता में भगवान ने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ दी है हमें। अगर इस दुखालय से जाना है, ये दुख से पार आना है, तो हमें वो प्रिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली लेना पड़ेगा जैसे उन्होंने बताया है। पर हमारा दिमाग है बड़ा ट्रिकी, हम सोचते हैं हम तो स्मार्ट हैं भाई, इंस्ट्रक्शन तो मिल गया, फिर हम मैनिपुलेट करते हैं उसमें, भाई इतना करने से चलेगा, अरे कुछ तो कर ही रहे हैं, भगवान की भक्ति चल जाएगा इतने में से तो। करेक्ट। तो हम लोग उसको मैनिपुलेट करते हैं, भाई भगवान ने बोला है, जैसे गुरु ने बोला है, हमारे जो गोस्वामी है वृंदावन के गोस्वामी, उन्होंने बोला, हरिदास ठाकुर ने बोला, फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने भी बोला कि ये कलयुग में नाम संकीर्तन ही हमारा सॉल्यूशन है। फिर हम बोलते हैं अरे आज कर लेते हैं, सैटरडे एक दिन कर लेंगे चलेगा, कौन देख रहा है ना। तो हमारा फिर माइंड बड़ा लेजी हो जाता है, क्योंकि माइंड हमारा एनिमी भी है, फ्रेंड भी है। वो बोलेगा अरे अरे इतना एक से हो जाता, आज हमने कल नहीं कर सकते थे, अरे आज तो प्रायोरिटी दूसरी है, आज बर्थडे है, आज वो है, अरे आज मन नहीं कर रहा है, आज पूरा शरीर। आप जितने भी एक्सक्यूज़ जहाँ से मिल सकते हैं उसको ना करने के लिए वो लेके आएंगे आपने अपने पास, और आप वो नहीं करेंगे तो फिर दुख आएगा, फिर वो अरे चलो आज एक क्लास ही अटेंड कर लेते हैं थोड़ा मन ठीक हो जाएगा, तो फिर हम एक क्लास अटेंड कर लेते हैं, थोड़ा डोज मिल जाता है, अरे आज भागवत गीता सुन लेते थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोग फिर मैनिपुलेट करते हैं अपने आप को, फिर माइंड फिर ट्रिक करता है, अरे लास्ट क्लास तो की थी हमने अटेंड, आज क्यों करना है। फिर इसी तरीके से हम दुख और सुख को अपने मैनिपुलेट करते रहते हैं। अगर जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, जैसे हमें गुरु ने प्रिस्क्राइब किया है, अगर हम सिंसियरली करें तो ये दुख बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हैं भगवान, और भगवान यही बता भी रहे हैं। और ये चैप्टर नंबर 9 और 18 में रिपीट कर रहे हैं कि आई विल गिव यू गारंटी एंड यू डोंट हैव टू फियर, आई विल रिमूव ऑल योर सिन, सर्वधर्मम परित्याज्य माम एकम शरणम वजा, सब धर्म को छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आओ, एंड आई विल रिमूव ऑल योर, सब दुख मैं तुम्हारी मिटा दूंगा। ये डॉक्टर हैं, भगवान डॉक्टर बन के हर एक अलग अलग रूप में हमारे पास आ रहे हैं, हमारे इस कलयुग के दुख को दूर करने के लिए। पर हम लोग हैं अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं, और हैं भी, कोई डाउट नहीं, बट जहाँ भगवान की बात आती है, भगवान इज द सुपर नॉलेजेबल, उनके एक ऑपुलेंसेस है कि ही इज द नॉलेजेबल पर्सन। करेक्ट। तो हमें वो सीखना है। तो अब भगवान यही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो बता रहे हैं, यही चीज भगवान ने बार बार बताया। अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में 7, 8, 9, 10 आई थिंक 3-4 श्लोक्स पढ़े थे, जिसमें जस्ट एक बार रीकैप के लिए, whenever and wherever there is a decline in religion, यदा यदा ही धर्मस्य, दैट श्लोका क्या, तो डिक्लाइन इन रिलीजन प्रैक्टिस ओ डिसेंड ऑफ भारत एंड प्रिडोमिनेंट राइज ऑफ रिलीजन्स, एट दैट टाइम आई डिसेंड माई सेल्फ। जब जब इस देश मतलब पृथ्वी में जो रिलीजन प्रैक्टिस का डिक्लिनेशन होता है, जब जब धर्म की अज्ञानीता होती है, उस वक़्त मैं खुद आता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं 4 लोगों को भेजता हूँ, मैं खुद अपीयर होता हूँ। तो इस युगा वाले साइकिल में भगवान द्वापर युग में भगवान कृष्ण खुद आए थे, पर दूसरे दूसरे युगों में उन्होंने अपने अवतारों को भेजा था। डिफरेंट अवतार्स आए थे, हमें बहुत सारे मालूम है, अनलिमिटेड अवतार हैं, पर प्रोमिनेंट हमारे 10 अवतार को गिना जाता है, जैसे राम, विष्णु, ये सब है।
तो वो जितने भी अवतार आए थे, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ, एंड दे आर पार्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द विष्णु तत्वास, राइट। तो अब हम लोग वो उसको बाद में डिटेल में समझेंगे, पर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ, और वो आने के बाद क्या करते हैं, टू डिलीवर द पायस एंड एनहाइलेट द मिसक्रिएंट्स। जो पायस लोग हैं, अब जैसे जो भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवत पुराण सुन रहे हैं, जो भक्ति में थोड़ा सा इंक्लिनेशन करते हैं, तो मैं उनका भला कर रहा हूँ, और जो दुष्ट लोग हैं उनको मैं मार देता हूँ, करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भगवान जो जिनको मारना होता है उनके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो वहाँ अपने धाम में बैठ के भी मार सकते हैं, सिंपल सा हार्ट अटैक दे दो, खत्म, राइट। बट इंपॉर्टेंट ये है जो भक्त है उनके उद्धार के लिए भगवान खुद आते हैं। भगवान वो जो भक्त की इच्छाएं होती हैं, जो स्पिरिचुअल इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आते हैं। हम बहुत सारी ऐसे कथाएं भागवत पुराण में सुनेंगे, जो भक्त ने सत्ययुग में इच्छा की थी, भगवान द्वापर युग में उसकी पूरी कर देते हैं, राइट। भगवान ने, देव की माता ने एक इतना ध्यान किया, इतना मतलब मेडिटेशन किया, इतना प्रार्थना किया कि भगवान मैं आपको ही अपना बेटे के रूप में देखना चाहती हूँ। और वो एक बार नहीं, 3 बार। जो तीसरी बार भगवान खुद आए देवकी नंदन, देवकी माता जी के गर्भ में, ही अपीयर्ड, और पैदा होने से पहले उन्होंने अपना विष्णु जैसा रूप दिखाया। तो भगवान आते हैं भक्तों की इच्छाओं के वजह से, उनको पूर्ण करने के लिए, राइट। तो हम लोगों ने ये सीखा। उसके बाद श्लोका नंबर 9 में सो भगवान फिर अर्जुन को बोल रहे हैं, वन हु नोज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटी डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन द मेटीरियल वर्ल्ड बाय अटेन माई इटर्नल अबोर्ड। ओ अर्जुन, अब भगवान का बड़ा सिंपल मेथड है। जिसने भी मेरे ये ट्रांसेंडेंटल अपीयरेंस और एक्टिविटी को समझ लिया, तो वो अगर इस शरीर को छोड़ने के बाद इस पृथ्वी में कभी वापस नहीं आता है। बड़ा सिंपल है। अब हम वो कैसे समझें कि भाई भगवान के जो एक्टिविटीज़, अपीयरेंस एंड एक्टिविटी कैसे होगा, तो वो हमें सीखने को मिलेगा एक तो भागवत गीता से, हमें भागवत पुराण से। जब हम साधु संग करेंगे, भक्तों की संगत में रहेंगे, तो हमें भगवान की लीलाओं के बारे में और समझ आएगा। अब बहुत सी ऐसी कथाएं हैं भगवान की, उसमें एंड में आता है कि जिसने ये कथा सुन ली है वो वापस नहीं आएगा। जैसे वो कथा है हमारी लॉर्ड कपिला का मैसेज है अपनी माता के लिए, वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। और उसी तरीके से हमारी कथा है गजेंद्र की कथा है, जो गजेंद्र एक एलिफेंट होता है, उसका पुनर्जन्म, वो एक कोई ऋषि मुनि वाले उसमें है, बट वो ऐसी परिस्थिति में होता है कि उसका पैर मगरमच्छ ने दबा रखा है। अब वो मगरमच्छ भी इतना स्ट्रांग है कि वो उस एलिफेंट को मतलब इतनी तरीके से पकड़ रखा है कि एलिफेंट बिल्कुल हिल ही नहीं सकता। अब ऐसी परिस्थिति में वो एलिफेंट ने प्रेयर किया भगवान को, और वो प्रेयर भी कैसे किया, वो इतने दर्द में है। उस टाइम में भी उसने एक जो जहाँ पे तालाब में था, एक लोटस फ्लावर लेकर के भगवान को किया, भगवान अब आप ही मेरे, मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि आप ही मुझे बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। अगर वो स्टोरी भी अगर किसी ने सुनी है तो वो इस कलयुग में नहीं आएगा, मतलब उस स्टोरी में ही ऐसा लिखा हुआ है ना। तो 1 मिनट होल्ड ऑन, मैं अभी आपका सवाल लेता हूँ। तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो एलिफेंट है वो हम लोग हैं, जो क्रोकोडाइल है वो कलयुग है। वो कलयुग में हमको ऐसे दबोच रखा है कि अब हम यहाँ पे फंस चुके हैं। पर ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम भगवान का नाम याद करते हैं, थोड़ा सा भी नाम याद करते हैं, तो हमें इस कलयुग में आना ही नहीं पड़ेगा। वो बड़ा अच्छा एक एनालॉजी, एक ऐसा स्टोरी है गजेंद्र का। तो हमें उन भागवत पुराण से जो स्टोरीज़ है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें ये जीवन को, इस कलयुग जो क्रोकोडाइल जैसा है, उसने हमें इतनी तरीके से जबोत रखा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब गजेंद्र ने वो भगवान को अपना प्रेयर बोला, तो भगवान का जो चक्र होता है, जो भी सुदर्शन चक्र, उसने गजेंद्र का जो एलिफेंट जो अजगर था उसको गर्दन काट दिया।
तो ये कलयुग को अगर कटवाना है, हमसे छुड़ाना है, तो भगवान की कृपा और मर्सी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पॉसिबल जब ही होगा जब हम बहुत सिंसियरली, बहुत मन से भगवान को याद करेंगे, जब भगवान को ऑफर करेंगे और भगवान के दिए गए रास्ते में ही चलेंगे, वो जरूरी। सो विद दैट लेट्स टेक द क्वेश्चन। यस जिग्ना माता जी। सो इस गजेंद्र मोक्ष जो एक वो जो ये है वो, इज दैट कनेक्टेड टू दिस? या यस, दैट्स द वन। उसकी प्रेयर है वो पूरी, वो अच्छा। हमारे भागवत पुराण में आती है। और वो पता नहीं मुझे 5 में है या 7 में है, किसी एक कैंटोस में है। पर जब हम भागवत गीता ख़त्म करेंगे तो भागवत पुराण शुरू करेंगे। मेरे दूसरे बैच में भागवत पुराण चल रही है, तो वहाँ पर अभी आएगा वो। अभी हमने पढ़ा नहीं, पर वो गजेंद्र की कहानी, वो गजेंद्र मोक्ष जो प्रेयर है, इसी तरीके से कुंती माता की प्रेयर है, इसे बहुत सारी प्रेयर्स हैं, है ना। तो वो प्रेयर्स हमको वही शिक्षा देती है। उन सभी प्रेयर का अगर आप निष्कर्ष निकालें तो पता चलेगा कि ये दुखालय में, तो हमें भगवान को किस तरीके से याद किया जाए, राइट। सो दूसरा श्लोक नंबर 10 में है, बीइंग फ्रीड फ्रॉम द अटैचमेंट फियर एंड एंगर, बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मी, taking refuge in me, many persons in the past become purified by knowledge of me, and thus they attain transcendental love for me. अब भगवान ने 3 चीज़ों के बारे में बताया जो अटैचमेंट से फ्री हो सकता है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ से अटैच हैं, राइट। तो मैं अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, अटैचमेंट से अगर वो जो अपने को छुड़ा सकता है, क्योंकि ये सांसारिक जो भौतिक जगत है, जो मेटीरियल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रहते हैं, हम बहुत तरीके से 100% अटैच हैं। हम कोई पैसे से अटैच है, कोई गाड़ी से अटैच है, कोई फैमिली से अटैच है, कोई जॉब से अटैच है, कहीं ना कहीं चीज़ों से हम लोग इतने ग्रस्त हो रखे हैं कि हमें उसके वजह से दुख मिलता है। ये भगवान बता रहे हैं। अब दूसरा बता रहे हैं फियर, घबराहट। अगर जो उस घबराहट से दूर होता है, तीसरा है एंगर, जो क्रोध से मुक्त होता है। अगर ये 3 चीज़ से मुक्त हो करके फुल्ली मेरे में एब्जॉर्ब हो जाएगा, मेरे को सरेंडर करेगा, तो ऐसा इंसान भी उसको, एंड प्यूरिफाइड बाय नॉलेज ऑफ मी, जिसको मेरे ज्ञान के थ्रू बिल्कुल शुद्ध हो सकता है, ऐसा इंसान भी हमको मेरा पूरा प्योर, जैसे प्योर ट्रांसेंडेंटल लव प्राप्त कर सकता है। बड़ा इजी है, सिंपल 3 थिंग, डिटैच, डिटैच फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगरनेस। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास भर भर के है, पूरे टाइम हम लोग लेके चलते हैं, अटैचमेंट भी लेके चलते हैं, फियर भी लेके चलते हैं, और एंगरनेस भी, राइट। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होगी, कोई चीज़ कम होगी, पर है ज़रूर, है ना। तो हमें उन सब चीज़ों को छोड़ करके बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मी एंड टेकिंग रेफ्यूज इन मी, एंड मैनी पर्सन इन द पास्ट बिकम प्यूरिफाइड बाय नॉलेज ऑफ मी। ये भगवान के अपने शब्द हैं, ये नॉलेज है भगवान, जो ट्रांसीडेंटल नॉलेज बता रहे हैं भगवान, करेक्ट। अब उसके बाद टेक्स्ट नंबर 11 में भगवान ने क्या बताया, एज ऑल सरेंडर अन टू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जैसे मैंने शुरू में बताया कि भाई जैसे हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है, मोस्ट टाइम क्या होता है कि विदिन 24 आवर आप बिल्कुल फील सही लगता है, अरे बिल्कुल ठीक हो गया मैं, पर वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने 5 दिन का दिया हुआ। तो इसलिए अगर हम जैसे ही भगवान को सरेंडर करते हैं, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगता है। जब अच्छा नहीं लगता है, माइंड बोलेगा अरे आज तो चल ही रहा है, सब कुछ ठीक है, अब 1-2 हफ्ते गैप ले लेते हैं, करेक्ट। तो फिर क्या होता है कि वो जो माया होती है, जैसे ही हम भगवान को छोड़ते हैं, माया बैठी है हमारे बाजू में, वो तैयार बैठी है कि इसको दबोच लो। वो हमारा वो क्रोकोडाइल है। भगवान के पास सरेंडर करते ही आपने एडवांटेज तो ले लिया, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते आराम हुआ, फिर आपने सोचा छोड़ते हैं, जैसे ही छोड़ा माया पकड़ लेती है ना। तो भगवान ने वो टेक्स्ट 11 ने क्या बताया कि ऑल सरेंडर एंड टू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। वो रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली वही है कि मेरा जो सरेंडरनेस का जो प्रोसेस है वो टेम्पररी है, कुछ दिन किया, कुछ दिन नहीं किया, आज भगवान का नाम ले लेते हैं, कर लिया, आज भागवत गीता पढ़ लिया, चलो 2 हफ्ते गैप दे देते हैं, क्योंकि हमारा अटैचमेंट दूसरी जगह ज़्यादा है।
इसलिए उससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने यही बताया कि जो जो मनुष्य है वो अटैचमेंट से अपने आप को फ्री कर लेगा, जो फियर से अपने आप को फ्री करेगा, एंगरनेस से फ्री करेगा, तो अगर वो इंसान फुल्ली सरेंडर करता है तो मैं उनको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड देता हूँ। भगवान का रिवॉर्ड क्या है? वो स्पिरिचुअल भक्ति है, जो भगवान को हमें उस हमारा जो मन है, क्योंकि मन एक अलग ही है, अलग ही एक हमेशा रहता है। अभी क्लास में बैठे बैठे भी हम लोगों का मन, मेरे को क्लास देते देते भी कभी हमारा मन इधर उधर जाता है, करेक्ट। और जो सुनने वाला है उसका तो गारंटी जा रहा है, अब 55 चीज़ें हो रहा है कि आज लंच में ये खाना था, ब्रेकफास्ट ये था, वो था। अब किसी का वो हो रहा होगा, अब किसी का हो रहा है कि मंडे का ऑफिस की प्रिपरेशन होगी, और घर में होगा भी आज इतने सारे काम थे, क्लीनिंग था। मतलब आप क्लास में बैठे हैं, आपका 80-90% दिमाग दुनिया जगह के भाग रहा होगा। हो भी सकता है आप इंडिया ट्रिप भी लगा के आ गए हों कि आप वहाँ जाना था, वो करना था, मेरे प्लान। सो वो सरेंडर नहीं है। जब हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो 101%, 110% हमें बिल्कुल एकाग्रत होके, फोकस होके करना है। जब हम भगवान का चैंटिंग भी करते हैं, बार बार हम लोगों को होता है कि चैंटिंग जो होती है बड़ी अटेंटिव होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि मैं भगवान से ही बात कर रहा हूँ, करेक्ट। तो विद दैट एक श्लोक को पढ़ते हैं, नंबर 12, और उसको डिटेल में, राइट। तो वो डिटेल जो है, let me read. It's a pretty big, but we will cover that one shloka today. 4.12, the translation is, men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get the result from the fruitive works in this world. The purport is, there is a great misconceptions about God or demigod of this material world, and the men of the less intelligent, although passing as a great scholars, take these demigod to be the various form of the supreme Lord. Actually, the demigod are not different form of God, but they are God's different parts and parcel. God is one, and the part and parcel are many. The Veda says Nityo Nityanam. God is one, Ishvara Parama Krishna. The supreme God is one, Krishna, and the demigod are delegated with the power to manage this world. These demigods are all living entities, Nityanam, with different grades of the material power. They cannot be equal to the supreme God, Narayan, Vishnu, or Krishna. Anyone who thinks that the God and the demigod are on the same level is called as atheistic, pasandi. Even the great demigod like Brahma and Shiva cannot be compared to the Supreme Lord. In fact, the Lord is worshipped by the demigod such as Brahma and the Shiva. Shiva Virini Nuktam. Yet curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphisms or the zoomorphism. Jaha Devataha denoted a powerful man or demigod of this material world, but the Narayan, Vishnu, or Krishna, the Supreme Personality of Godhead, does not belong to this world. He is above or the transcendental to the material creations. Even the Sripad Shankaracharya, the leader of the impersonalists, maintained that the Narayan or the Krishna is beyond these material creations. However, foolish people, Hrita Jnana, worship the demigod because they want immediate results. They get the results but do not know the results so obtained are temporary and are meant for the less intelligent persons. The intelligent person is in the Krishna consciousness and he has no need to worship the paltry demigod for some immediate temporary benefits. The demigod of this material world as well as their worship will vanish with the annihilations of this material world. The boon of the demigod are material and temporary. Both the material world and their inhabitants, include the demigod and their worshippers, are bubbles in the cosmic oceans. In this world, however, human society is the mad and after temporary things such as the material opulences of the possessing land, family, and enjoyable paraphernalia. To achieve some temporary things, people worship the demigod or powerful men in the human society. If a man gets some ministership in the government by worshipping a political leader, he considers that he has achieved a great boon. All of them
are therefore not owing to the so-called leader a big guns in order to achieve the temporary booms, and they indeed achieve such thing. Such foolish men are not interested in the Krishna consciousness for the permanent solutions to the hardship of material existence. They are all after sense enjoyment, and to get a little facility for the sense enjoyment, they are attached to the worshipping the empowered living entities known as demigod. This verse indicates that the people are really interested in the Krishna consciousness. They are mostly interested in the material enjoyment, and therefore they worship some powerful living entity. So nicely explained by Prabhupada. Hope you understood, and it will give some clarifications. Sometimes people will feel bad. Oh, मैं तो पूरी जिंदगी भर तो मैं तो इतने सारे डेमीगॉड को पूजा करता था, अब यहाँ पे तो अलग बताया गया है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहला इसमें दो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डेमीगॉड जो होते हैं हमें रिजल्ट बड़ी जल्दी देते हैं, बट जो रिजल्ट होता है वो टेम्पररी होता है। क्योंकि भगवान भी बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान ने उन डेमीगॉड को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जैसे हमारा प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट, उनके अंडर में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 15 है। लाइक स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट, स्टेट ऑफ एनर्जी, स्टेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड है। जैसे ही हमारा वो हेड हटेगा तो कोई दूसरा आएगा, क्योंकि वो टेम्परेरी पोजीशन है उन सबकी, करेक्ट। और वो अंडर अनकंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट रहता है। प्रेसिडेंट को मान के चलते हैं भाई भगवान है वो, अब उसके अंडर में वो डिपार्टमेंट्स हैं। वो कभी भी विद इन 4 ईयर के पीरियड में वो चाहेगा तो उनको रख भी सकता है, हटा भी सकता है, या थोड़ा ज़्यादा पावर दे सकता है, या दूसरा डिपार्टमेंट दे सकता है। अगर हम लोगों को सही जान पहचान है भाई उस डिपार्टमेंट में, अगर हम उसको रीच आउट करेंगे तो हमें रिजल्ट बड़ी जल्दी मिलेगा, और वो रिजल्ट होता है टेम्पररी। इस मटेरियल वर्ल्ड में जितने भी रिजल्ट्स हमें किसी डेमीगॉड से मिलते हैं वो टेम्पररी होते हैं। बट अच्छी बात क्या है कि अगर हम वही रिजल्ट भगवान से मांगे सीधा, और आगे भगवान ने दिया है, तो वो परमानेंट होगा। अब हम यूजुअली भगवान से क्या मांगने जाते हैं? भक्ति मांगने जाते हैं कि हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दिया जाए कि मैं आपको सर्व कर सकूं, किस तरीके से कर सकूं। अगर आपने करते करते अब आपको समय आ गया और ये शरीर छोड़ना पड़ा, तो अच्छी बात क्या है कि वो जहाँ से आपको मिला था नेक्स्ट बर्थ में भगवान आपको वहीं से शुरू करवा देते हैं। आपने देखा होगा कोई कोई बड़े छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते ही 5-6 साल में बड़ी अच्छी भक्ति करते हैं, बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भजन गाया था। उनको इच्छा होती थी कि शास्त्र को पढ़ें, और वो बड़ी जल्दी 10 या 11 साल की उम्र में बड़ी जल्दी पिक करते हैं, और बड़े अच्छे प्रचारक भी हैं, बड़ी अच्छी प्रीचिंग करते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म में प्रीचिंग करते थे। तो उनको भगवान ने यहाँ से, अब हमारी तरह नहीं है कि मतलब भाई आपको 40-45 की उम्र में मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उनको बचपन से ही भक्तों के घर में पैदा होंगे, शुरू से ही उनको भगवान का प्रसाद मिल रहा है, भागवत कथा सुनने को मिल रहा है, चैंटिंग करने को मिल रहा है, सब कुछ है। वो शुरू इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में आधा छोड़ दिया था, करेक्ट। तो ये भगवान यही बता रहे हैं कि जो भगवान का दिया हुआ है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, वो परमानेंट होता है, आपको वहीं से करने को मिलता है। तो हमारा नुकसान तो कहीं भी नहीं है। अगर हम इस जन्म में थोड़ी सी भी भक्ति कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, मन करता है अब तो एंजॉय करो, करते हैं, तो भगवान फिर भी वो आपको भूलते नहीं है। आपको फिर मौका, कोशिश करें कि वो मौका इसी जन्म में मिल जाए, नहीं भी मिलेगा तो आपको अगले जन्म में मिलेगा, है ना। तो पर जो लेस इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो अपने सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए किसी को भी भगवान बनाने को तैयार होते हैं कि भाई मेरा अगर इससे काम बनता है तो ये मेरे लिए भगवान है। अगर हम लोगों ने देखा हो, हमारे जो ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो फिल्म पर्सनालिटी को भगवान मान के चल रहे हैं, क्रिकेटर को भगवान मान के चल रहे हैं, साउथ में बहुत सारे पॉलिटिशियन को भगवान मान के चल रहे हैं, उनका मंदिर ही बना रखा है लोगों ने। आपने भी सुना है, मेरे ख्याल से सब लोगों ने सुना हुआ है। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग भी हमारे इस कलयुग में हैं, जिनको बड़ा क्लियरली प्रभुपाद ने बताया कि वो लोग हमारे एथियस्टिक लोग हैं, जो सही जो भगवान है, जो सुप्रीम को समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे लोगों को क्या होगा कि वो हमारे अपने ही कर्मों के हिसाब से अपने ही दुख होगा, क्योंकि ये टेम्पररी है हमारा। तो हमें वो समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो सुप्रीम है वो नारायण, विष्णु, कृष्णा, यही है हमारे सुप्रीम।
और बाकी हम किसी भी डेमी गॉड को उन भगवान से कंपेयर नहीं कर सकते। करना भी एक अपराध होता है। वैसे हमें सोचना भी नहीं चाहिए। कोई भी स्वर्गलोक में भाई इंद्रलोक में जो बैठे हैं भाई वो भगवान के बराबर हैं, नहीं। इंद्रलोक की जो पोजीशन है, ब्रह्मा की जो पोजीशन है, वो टेम्प्ररी है, क्योंकि वो मेटीरियल वर्ल्ड में आते हैं। हमारा अगर हम पूरी सृष्टि, पूरा मतलब भगवान का वो देखें, उस चौकोल में जो 3/4 पोर्शन है वो भगवान का है, 1/4 पोर्शन जो है वो मेटीरियल वर्ल्ड है। इन 1/4 पोजीशन में हम लोग भी रिसाइड करते हैं, डेमी गॉड भी उसी में रिसाइड करते हैं। जो 3/4 है भगवान की लोक है, जो परमानेंट है। करेक्ट। तो विद दैट हम लोग कौन से 12th श्लोक किया। तो अब 13th जो है हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? यस, यस जिग्ना माता जी। तो जैसे अगर आपकी ऑलरेडी श्रद्धा बिफोर यू स्टार्टेड joining Bhagavad Gita. I mean, for example, अगर मैं अपना example लूँ, before I started Bhagavad Gita with you, I have been a very ardent devotee of Sai Baba. राइट। So now, does that mean that वो मेरी श्रद्धा फिर भी वहीं intact है? So does that mean that that is an अपराध? नहीं, नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं है। क्योंकि साईं बाबा हो गए, जैसे जीसस क्राइस्ट हो गए, राइट। अगर आप मान के चलते कि ये ही सुप्रीम भगवान है, तब अपराध हो गया हमारा। अब उन साईं बाबा को आपको प्रे करते करते आपको ये भागवत गीता सुनने का मौका मिला, बिकॉज ऑफ हिज मर्सी, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। अब आपको मैं बताऊं, मैं साईं बाबा बहुत कट्टर साईं बाबा भक्त था। पूरे कॉलेज टाइम पे मैं वही करता था, वहीं पे लोधी रोड में जहाँ मेरा कॉलेज था। मैं हर रोज़ ऑलमोस्ट थर्सडे भी जाता हूँ वहाँ पर। थर्सडे जो होता है साई चरित्र जो होता है, मेरे को पूरा मतलब अच्छी तरह रिमेंबर है वो। मैं अपने उनका रेगुलर किया मैंने, अभी भी मेरे मन में उतनी श्रद्धा है। वो एक भगवान के मैसेंजर हैं, है ना। वो हमें मैसेज देने आए थे। जीसस क्राइस्ट भी मैसेज देने आए थे। ही वॉज सेइंग, बाइबल में, आई एम सन ऑफ माई फादर, है ना। उनके भगवान है। प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर में बोला कि जीसस क्राइस्ट इज अवर गुरु, क्योंकि वो भगवान का मैसेज देने आए थे। जो भगवान का मैसेज देने आए थे, तो अब जो शक्तिवेश अवतार है, जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद को हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं कि हाँ भाई भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि भगवान ने भेजा उनको, पर वो भगवान नहीं है। वो क्लैरिटी रखना है, अपराध नहीं है वो। पर अब हमें पता लग गया कि शास्त्रों से कि भगवान कौन है, उसके बाद हम हर किसी को वो भगवान की कैटेगरी भी ले जाए, वो अपराध है ना। पर अब जैसे अब देखिए, हम लोग बचपन से लेके मंदिर में रहते थे 27 साल तक। मैं अभी भी इंडिया जाता हूँ, मैं वहाँ दर्शन करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत, आज उन्हीं के आशीर्वाद से हमें भागवत गीता पढ़ने को मिल रहा है। करेक्ट। तो मैं शिव भक्त भी रहा हूँ। हमारे जहाँ से हमारे बैकग्राउंड में माता पिता, हम लोग शिव और विष्णु को बहुत मानते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल इनको भूल कर, नहीं। दे आर वेरी हाई लेवल। वो उस जगह में है जहाँ हम लोगों का सोचना भी नहीं जा पाता है। तो हमारे मन में श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए उनको। बट ये है कि हम अब उनको भाई ये सुप्रीम लॉर्ड हैं करके नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्रों में ये बताया भगवान एक है ना। तो भागवत पुराण जब हम पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होगा। तो अगर आपके मन में श्रद्धा है, तो आप श्रद्धा, जिस तरीके से हम लोग के बहुत सारे शक्तिवेश अवतार हैं, हमारे गोस्वामीज हैं, अब वो एक भगवान का ही रूप है। भगवान ने उनको स्पेसिफिकली भेजा हमारे लिए। अब हमारे लिए मन में हम उनको भगवान जितना ही दर्जा दें, कोई बुरा नहीं है, पर उनको कंपेयर नहीं करेंगे, अरे यही भगवान है, वहां पे अपराध होता है। इज दैट क्लियर? है ना। तो मन में रखना है। अब मैं तो, क्योंकि अब बहुत सारी डिटेल, कभी आप इन पर्सन आएंगे तो मैं बताऊंगा, मेरा बैकग्राउंड ऐसे ही हुआ था। हम बहुत साल शिव मंदिर में ही रहे हैं। मन अभी भी है। मंडे को मैं अभी भी हमेशा मंदिर जाता था। अब उसके बाद ट्यूसडे हम लोग हनुमान के मंदिर में कभी वहाँ से गुजरे, बूंदी ले गए, मन में अभी भी है। क्योंकि मैं अब जब जाता हूँ तो मन में ये होता है कि भगवान आप मुझे इस तरीके से करें कि मैं भगवान को सर्व कर सकूं। प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुप्रीम लॉर्ड को किस तरीके से सर्व कर सकूं। हम अभी भी जाते हैं मंदिर में, क्या कोई दुख की बात नहीं है इसमें।
हम राम को भी भक्त हैं, हम लोग शिव के भी हैं, क्योंकि वो हमारे बहुत टॉप मोस्ट क्वालिटी भगवान के डायरेक्ट इनकारनेशंस हैं राम। हनुमान जैसे भक्त बनना चाहिए हमें। हमें हनुमान जी से भी प्रार्थना करना चाहिए कि मैं आपके जैसा भक्त कैसे बन सकता हूँ, प्लीज आप मुझे वो मर्सी दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बुरा नहीं है, बट अब हनुमान जी को बोलूँ कि ये कृष्ण जैसे ही हैं, कृष्ण के ऊपर हैं या कृष्ण के बराबर हैं, वो अपराध है ना। तो हमारा अपनी थोड़ी सोच को चेंज करना है। अब मैं जानता हूँ कि हर किसी का बैकग्राउंड हो, कोई साईं बाबा बैकग्राउंड से आए हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं शिव और विष्णु उनको हम लोग मानते थे, और कार्तिक भगवान को मानते थे बहुत ज़्यादा बचपन में, अभी भी मानते हैं। पर अब उस वक़्त हमें ये भागवत गीता और भागवत पुराण किसी ने समझाया नहीं, तो समझ नहीं आया, है ना। तो अब हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान ने क्लियर बोला है, आई एम द सुप्रीम, करेक्ट। तो वो है। तो कभी कभार हम लोग ये टॉपिक पे बात करते हैं, भाई मैं तो बहुत कट्टर शिव भक्त था, अब ये थोड़ा चेंज करना मुश्किल है, क्योंकि मना नहीं किया, आप भक्त रहिए, पर उनसे अब ये प्रार्थना करिए कि मैं सुप्रीम लॉर्ड मुझसे चाहते क्या हैं, मुझे क्या करूं, है ना। और अब शिव भक्त में होगा, शिव पुराण में होगा, मेरे पास शिव पुराण भी है, करेक्ट, उसमें भी यही लिखा है, भगवान आंख बंद करके किसका नाम जप रहे हैं। कभी कोशिश करिए उन समझने के लिए, करेक्ट। तो हमें उस तरीके से समझना है, गलत नहीं है, हमें अपनी श्रद्धा में कम नहीं रखना है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा डबल हो जानी चाहिए कि आज हम उनकी बदौलत आज हमें भागवत गीता सुनने को मिल रहा है ना। अब वो चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल में जाएं, आप उसी डेमीगॉड लेवल में ना रहें, क्योंकि आज इसी पर्पट में लिखा है, ये जितने डेमीगॉड हैं, जो भी क्रिएशन है, जब एनाइलेशन आएगा, ये युग शुरू होगा, ये सब एनाइलेटेड हो जाएंगे, सिर्फ सुप्रीम ही रहेंगे। फिर ये जितनी भी आत्माएं हैं फिर एक सर्कल में आएंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में, फिर ये सर्कल चालू होगा। और ये सर्कल बहुत जगह चल रहा है, हम एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, और भागवत पुराण के हिसाब से इनफाइनाइट यूनिवर्स है ना। वहाँ पे भगवान कभी हो भी सकता है खुद स्वयं सतयुग में आए होंगे, हमारे इस टाइम में द्वापर युग में आए। तो भगवान की इच्छा है, भगवान की लीलाएं कुछ भी हो सकती हैं, और उनकी इच्छा है वो कभी भी आए, हो सकता है वो चारों युग में आ जाए, अभी खुद अवतार ना लेकर के खुद ही आ जाए बार बार, करेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन? बालाजी, आई थिंक यू रेज योर हैंड। Yes, Lakshman. So when I was small, right, so I was told that all these three gods have equal responsibility, right? Vishnu, Brahma, and Shiv, like destroyer, creator, and Yeah, yeah, taking care of. So, yeah. yeah, so when they're like equal, now still Vishnu is like supreme. Vishnu is not supreme. Vishnu is the direct incarnation which is come as, there are three Vishnus. First came as the Mahavishnu, then Garbhodakshaya Vishnu, then Shirodakshaya Vishnu. So Mahavishnu is the Vishnu where you saw that from his each pore of the body, one universe is created. Then he expand more further and created each universe. There is a Garbhodakshaya Vishnu. Garbhodakshaya Vishnu, I think most of you saw that one. Vishnu is sleeping on the Sheshnag, the snake, right? He was under the ocean and he was sleeping. And that Garbhodakshaya Vishnu, from his navel, the Brahma came. And this is happening in not one universe, every universe which came from the pore of the Mahavishnu. एंड नाउ द महाविष्णु ईच पोर, हमारे शरीर में कितने छेद हैं? अनलिमिटेड है, हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए यूनिवर्स भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड गर्भोदक्षाय विष्णु ईच यूनिवर्स में है, और उनमें से एक एक ब्रह्मा को क्रिएट किया गया। अब ब्रह्मा को क्रिएट करने के बाद इन भागवत पुराण, ब्रह्मा इज सेइंग इज व्हेन इज क्रिएटेड, व्हेन आई ओपन माय आईज आई सी ऑल द डार्क, कुछ भी नहीं था। देन ही वेंट इनटू थाउजेंड्स ईयर ऑफ मेडिटेशन, कि उनको समझ आया था कि मुझे क्रिएट करने वाला यहीं मेरे आसपास ही है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है। आफ्टर ही डिड थाउजेंड्स एंड ईयर्स ऑफ मेडिटेशन, देन विष्णु बिकम सो प्लीज्ड। देन ही व्हाट ही डिड इज, बाय हिज एनर्जी ही गेव सम लेवल ऑफ एनर्जी टू ब्रह्मा। Okay, now you can go ahead, I'm so pleased with you, can you expand this creation? So that's why Brahma is called as a creator.
Then Brahma himself he says that I am not the creator. I created by the energy which is given to me by Vishnu. You see? So now the Brahma is created, and the further you will further down from the Brahma's eyes, there is a different energy evaluated, and the Shiva was created. So these are all the stories and the connections is there in the Bhagavad Puran. So now the people who with the less intelligence, I wouldn't say that you are less intelligent, but the thing is who whatever we heard from अपने माता पिता से जो हमने सीखा है, जो हमने सुना है, बोलते हैं भाई तीनों को इक्वल क्वालिटी और पावर है. ऐसा नहीं है, राइट? जो विष्णु इज द महातत्व, विष्णु के तत्व से सब ये चीजें हो रही हैं. दैट्स हाउ वी नीड टू अंडरस्टूड. बट वी कैन, हम लोग उसको और थोड़ा डिटेल में जब भागवत पुराण में पढ़ेंगे, जो कैंटो नंबर 2 में ब्रह्मा ने नारद को, नारद कौन है? ब्रह्मा के फादर है. नारद ने सवाल पूछा है कि सब लोग बोलते हैं आप ही क्रिएटर हो, आप ही ने सब कुछ किया, आप मुझे बताइए कि ये सृष्टि शुरू कैसे हुई थी. देन ब्रह्मा ने ये सब स्टोरी बताया जो मैंने आपको भी बताया कि मैं उस अंधेरे में था. फिर भगवान इतने खुश हुए, भगवान उनको अपने जो विष्णु धाम है वैकुंठ लोक में ले गए और उन्होंने दिखाया कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे वजह से ये सब क्रिएशन हुआ है, और मैं अब आपको वो एनर्जी देता हूँ, वो पावर देता हूँ कि आप जाइए और इस सृष्टि का रचय करिए, इस लेट्स स्टार्ट द क्रिएशंस. देन ब्रह्मा हिमसेल्फ इज सेइंग आई डिडंट हैव एनी पावर, just because of my background and my karma I am assigned as a Brahma for this universe. और उनका वो एक एक्सपायरी डेट है. Thousands and thousands of year Brahma will be initiated, like he will be assigned that position and he is managing, correct? तो वैसे था. And these three tattvas, Brahma, Vishnu and Shiva, is very high level. उनकी पूरी जो पोजीशन को समझना हमारे इस टाइनी ब्रेन में पॉसिबल नहीं है. जब ब्रह्मा खुद नहीं समझ पाया विष्णु का क्वालिटी, तो हम लोगों के लिए वेरी डिफिकल्ट है ना. आई नो, आई थिंक बालाजी इज नॉट लाइक ए फुल आंसर, बट एटलीस्ट स्टार्ट, राइट? तो हमको क्या है कि जब जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, वेन एवर वी रेड दिस भागवत गीता एंड भागवत पुराण, यू विल कनेक्ट सो मेनी डॉट्स. आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी, करेक्ट? तो हमें वो करना है. ओके, वेरी नाइस. एनी अदर क्वेश्चन? रवि, कल्याण, अर्पणा माता जी. आई हैव अ क्वेश्चन. Yes, सो Ravi. आपने बोला कि 3 विष्णु हैं, तो एक तो महाविष्णु और एक जो गर्भो और हाँ, तीसरा विष्णु. तीसरा शिरोदक्षाय विष्णु. सो जो शिरोदक्षाय विष्णु है वो परमात्मा है जो हमारे हृदय में है. जब ब्रह्मा ने आगे एक्सपेंशन किया, लोगों का क्रिएशन शुरू हुआ, तो हर हृदय में एक एक परमात्मा का रूप आया है, जिनको शिरोदक्षाय विष्णु भी कहा जाता है और परमात्मा भी कहा जाता है. तो ये 3 विष्णु का रूप है. तो हमारे अंदर में वो परमात्मा एक विष्णु का ही रूप है, अंदर हमारे पास हमेशा रहते हैं, ओके. राइट? एनी अदर क्वेश्चन? सरिता एक क्वेश्चन पूछ रही है. यस, विनाजू नमस्ते. नमस्कार, बोलिए. हरे कृष्णा. और वो 3 विष्णु के रूप में कौन सी रूप पूजा करना ज्यादा वो होता है? आप वैसे जैसे पूजा करने के लिए हमें करना है तो सुप्रीम भगवान कृष्ण को ही करना है, क्योंकि उन्हीं की एनर्जी से ये सब क्रिएशन हो रहा है. अगर हम जैसे भागवत पुराण में पढ़ेंगे तो महाविष्णु को भी उनके बीच में हमारे जैसे बलराम हैं और 5 शंकरचन उनके अवतार हैं, उसके बाद महाविष्णु आते हैं. अगर आपको मन से करना ही है तो कोई भी विष्णु का कर सकते हैं, विष्णु क्योंकि उनके अवतार हैं. अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई विष्णु जो मेरे हृदय में परमात्मा है तो मैं अपनी ही पूजा कर लूँ, ये नहीं होगा. तो हमें कोशिश करना है कि हम सुप्रीम को करें, जो भगवान का खुद स्वयं रूप है, जो कृष्णा को करिए, बाकी सबको ठीक हो जाएगा, है ना. जैसे हम लोग कभी पेड़ को भाई पानी देना है तो आप हर टहनी में जाके पानी नहीं देते हैं, आप सीधे जड़ में देते हैं. जड़ में देते हैं तो पानी अपने आप ऑटोमेटिकली हर जगह पहुंच जाता है, करेक्ट? तो इसलिए अगर हम भगवान कृष्ण और भगवान उनके रूप को, कोई भी उनके एक रूप को करते हैं भगवान के, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, अगर हम चैतन्य महाप्रभु को करें जो कृष्णा ही के रूप हैं तो भी चलेगा.
तो अगर आपको मन है कि नहीं मुझे तो विष्णु को ही करना है, तो हाँ आप विष्णु की मूर्ति लेके आइए और उनकी प्रार्थना करिए, बिल्कुल सही है, राइट। One day of Brahma is equal to like 4 yugas, right? And then one breathing of Vishnu is equal to like 100 years of Brahma, if I'm not mistaken. करेक्ट, ऐसी है। एंड दोज नंबर्स, वो नंबर हमारे इस भागवत गीता में है कि एक ब्रह्मा का दिन जो एक कल्प होता है, कितनी बार पूरा युग हो जाता है। और उस पूरे युग में अगर आप जैसे ने कहा कि एक दिन में 4 युग भी हो रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, मैं कभी फोकस नहीं करता कि वो नंबर को याद करूं, बट हाँ उस पूरे एक दिन में अगर आप देखो तो किसी एक युग में भगवान खुद आते हैं। मतलब ब्रह्मा के एक दिन में भगवान हो भी सकता है, जो जैसे द्वापर युग है, पर दोपहर के टाइम पे एक जगह चले गए, फिर अगले दिन सुबह चले गए, है ना। तो वो पूरे उस डे में एक बार भगवान एक युग में अपीयर होते हैं, यस। बट वो भागवत गीता के कोई एक पर्टिकुलर श्लोक में उनका नंबर और डिटेल्स है कि एक युग में इतना होता है, कौन से मनवतार होते हैं। तो वो अगर मुझे दिखेगा, वैसे मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, वैसे यही नहीं 3rd 4th और 5th चैप्टर में हो भी सकता है, इसी चैप्टर में हो, तो हमें दिख जाएगा, तो देन वी कैन डिस्कस कल्याण। बट यस, नहीं, मेरे ये सवाल था कि कौन सा विष्णु का एक ब्रीथिंग 100 years of ब्रह्मा से इक्वल है, वो महाविष्णु या वो नहीं, हमारा वो गर्भोदक्षाय विष्णु होगा, क्योंकि जिन्होंने ब्रह्मा को क्रिएट किया है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु, उनके ब्रीथिंग पर है। अच्छा, ठीक है ना। हरे कृष्ण। इट्स वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो। अब एग्जैक्टली कोई पूछेगा उनके ब्रह्मा की ब्रीथिंग में, एक ब्रीथिंग में ऐसा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, मैं इतना वो डिटेल में मतलब नंबर्स में नहीं जाना है हमें, ओवरऑल बस समझ में आ गया कि हायरार्की क्या है और हमें किस तरीके से भगवान को सर्व करना है, उस पर फोकस करना है। बट एनीवे कल्याण, यू आर वेरी सीनियर, ही इज़ रिमेंबरिंग एंड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट्स गुड। बट या हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं, और ये भागवत पुराण में भी बहुत, कैंटो 1 और 2 में हम लोगों ने भी हालचाल में पढ़ा, जो ब्रह्मा की जो कहानी है, जो नारद मुनि ने जो सवाल पूछे, आप मुझे बताइए अपने फादर से कि ये पूरा क्रिएशंस और कैसे हुआ, आपका क्या रोल था, आपको क्या क्वालिटी थी, आपको कौन सी एनर्जी से ऐसे हुआ, आपने शुरू में क्या देखा, ये सब बहुत सारे सवाल नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था। तो उसके जवाब बहुत सारे हैं उसमें, जो वो सवाल परीक्षित महाराज ने भी सुखदेव गोस्वामी से भी पूछे। तो इज़ वेरी नाइस कल्याण, या हम लोग कभी नंबर का डिटेल में का थोड़ा नोट्स बना के पढ़ सकते हैं हम लोग। बट या इट्स नॉट सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर स्पिरिचुअलिटी, बट या अगर अपने को याद हो सकता है या रिमेंबर कर सकते हैं तो वो सही है। हाँ, नंबर्स ज्यादा मायने नहीं रखता, बट नहीं, इन्फॉर्मेशन मुझे होना ये अच्छा है। पूछना था कि कौन सा विष्णु का हाँ, वो अवतार जो गर्भोदक्षा है। ही है हमारा, जो जिस लेवल पे हम लोगों का है, जो हमारा ये यूनिवर्स का है, इसमें गर्भोदक्षा इज़ द प्राइमरी। अच्छा, क्योंकि सब यूनिवर्स के, मल्टीपल अनलिमिटेड यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं वो महाविष्णु है अच्छा, ना। और ऐसा है कि हर यूनिवर्स का अपने अपना ड्यूरेशन है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम तक चलेगा, अभी कहीं पे सतयुग भी चल रहा होगा, कहीं पे बिल्कुल कलयुग का एंडिंग भी चल रहा होगा, तो ये रोटेशन में, और कहीं पे एनाहाइलेशन भी हो रहा होगा, तो ये बड़ा मल्टीटास्किंग प्रोसेस हो रहा है अभी, अच्छा, है ना। और कहीं पे ब्रह्मा के 4 सिर हैं, और कहीं पे 10 हैं, कहीं 1000 हैं, कहीं पे 1 है। ब्रह्मा भी इज नॉट लाइक ए सेम, एग्जैक्टली सेम दिखने वाले नहीं है, हर यूनिवर्स में अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ है। बट द प्रोसेस ऑफ हैविंग द साइकिल, जो 4 युगा के हैं, वो हर जगह सिमिलर हो रहे हैं। ये मेरे को पढ़ने में पता चला, बट अब बहुत डिटेल पूछेंगे कि कौन से में कौन से ब्रह्मा है, ये अब इतना मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पता नहीं ऐसा होगा, बट बड़ा हाई लेवल ये इन्फॉर्मेशन था। अच्छा, शुक्रिया, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कल्याण। ओके, अगर कोई सवाल नहीं है, बालाजी, यू हैव एनीथिंग फाइनल थॉट्स? I'm just thinking maybe in other planets, right? Maybe the Brahma is still doing the meditation. Possible. Yeah. It is possible because उनका the durations may be small and the annihilation happen, and now they are starting from the beginning and the Brahma is in the meditation right now. Possible. क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली एक्सपायरी डेट सबका बराबर है, नहीं, सबका अलग अलग है।
है ना. तो it's just thinking that oh maybe you born again after this annihilation, you will born in the Sati Yuga, or maybe you are playing with the Krishna, or maybe possible. करेक्ट. तो हमें ये रोटेशन में, बट आवर ओवरऑल अपना अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि द पर्पस ऑफ लाइफ समझना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस को बढ़ाना है. हम अपना मटेरियल बैंक बैलेंस जैसे बढ़ाते हैं, उसी तरीके से स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस अपना बढ़ाना है. जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बाय द टाइम ऑफ द लिविंग दिस प्लानट, लिविंग दिस बॉडी, वी शुड रिमेंबर कृष्णा. That is the only goal we should have. Yeah, but we have to do the job, we need to earn money. वो एक चल रहा है parallel, because we have to survive. But at the same time, always give the meditation on, like Brahma is doing the meditation to please Lord. So similarly, we have to meditate so that after leaving this body, we should not come to this Kali Yuga, this Dukhalyam. अगर आप इधर वापस आते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपको ये भागवत गीता सुनने का मौका मिले. कितने सारे लोग हैं, इंसान एज ए ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, उनको भगवान का एक डॉट, एक चीज़ भी सुनने को नहीं मिल रहा है. वी आर सो फॉर्चुनेट. आप मानेंगे नहीं कि ये जो लाइफ है, अगर हमको ये भागवत गीता सुनने को मिला है, तो आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पायस एक्टिविटी किए थे. बहुत ज़रूरी है ये. इसलिए हमें पूरा फुल 110% यूटिलाइज करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी दुविधा, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो. ये रास्ता छोड़ना ही नहीं है. इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई मैं तो सेल्समैन हूँ, मेरे को कोई बोनस मिलेगा, नहीं. करेक्ट. आई एम थिंकिंग दैट कि मुझे अब ये रियलाइज़ होता है कि ये इतना प्राइमरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए. हमारा ये हाई टॉप प्रियोरिटी में हम लोग ऑफिस में करते हैं कि ये टास्क है, वो टास्क है, लेट्स प्रियोरिटाइज. सो सिमिलरली दिस बर्थ इज अवर टॉप मोस्ट प्रियोरिटी टू सर्व कृष्णा. आई सॉ वन हैंड. जिग्ना माता जी, आपके पास कोई हाँ. सवाल? जैसे आपने कहा कि ये सारे इतने सारे पोर्स से इतने सारे यूनिवर्स क्रिएट हुए, एंड देन देयर आर सो मेनी मॉर्टल्स लाइक अस इन दीज यूनिवर्स, और उनमें से बहुत कम लोगों को मौका मिलता है भक्ति करने का और समझने का भगवान को. तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गॉड बिहाइंड ऑल दिस? देखिए, भगवान सबको समान रूप से देखते हैं. ये तो हम लोग हैं जो हमारी इच्छाओं से हम लोगों को तकलीफ़ें होती हैं. अगर आज आप हैं और यूएस में हैं, अगर आप फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं हम लोग, राइट, तो ये हमारे कुछ अच्छे पायस एक्टिविटीज़ थे. पर आपने कुछ चीज़ अच्छा किया होगा जो आज उसके वजह से आपके अपने बैकग्राउंड, जो कर्मों के हिसाब से आपको ये फैसिलिटी मिल रही है. भगवान का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है. नहीं, वो मैं भगवान, वो इतने सारे यूनिवर्स क्रिएट करने के पीछे, एंड देन अच्छा, उसमें से बहुत लोग जो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, they will keep going in the cycle of birth and death and all that. So I'm just thinking कि what would have been the purpose behind that? जैसे मैंने बताया ना, हमारा जो पूरा एंटायर यूनिवर्स का जो एरिया है, उसमें 3/4 हमारा भगवान का एरिया है. हम लोग सिर्फ 1/4 में सर्वाइव कर रहे हैं, वो मटेरियल वर्ल्ड है. तो हम लोग जब भगवान के पास थे और भगवान का ऐशो आराम, भगवान का एंजॉयमेंट देख करके हमें थोड़ा सा जेलस हो गया. ओ भैया, भगवान एंजॉय कर रहे हैं तो हमें भी एंजॉय करना चाहिए. जैसी हमारी वो इच्छा आई, भगवान ने बोला ओके तथास्तु, तो आपको लोअर प्लैनेट में भेजा गया. वहाँ पर भी आप इंजॉय करे जा रहे हैं. तो जब हम इंजॉय करते हैं तो हमसे अपराध भी होते हैं. जब हम भगवान से दूर होकर के इंजॉय करते हैं तो हमसे अपराध ही होते हैं. हम लोग इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर भी, फिर भगवान ने उसके नीचे वाले प्लैनेट में भेज दिया, भाई और इंजॉय करो. करते करते हम लोग यहाँ पे आके फंस गए. ये आपकी इच्छाएं हैं जो आप यहाँ फंसे हुए हैं, है ना. ये भगवान का नहीं है. भगवान तो बार बार फिर भी आ रहे हैं इस युग में यही नॉलेज देने के लिए. भगवान अवतार ले रहे हैं, भगवान शक्तिवेश अवतार भेज रहे हैं, भगवान गोस्वामीज भेज रहे हैं कि भाई तुम मेरे ही बेटे हो, मेरे ही बच्चे हो, तुम मेरे साथ ही थे. आज तुम्हारी इच्छाओं की वजह से तुम तकलीफ पा रहे हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ. वो ये ज्ञान देने के लिए बार बार आ रहे हैं रिपीटेटिवली. यदा यदा ही धर्म से ज्ञानिन भगवत भारत, राइट, परित्राणाय साधुना विनाशाय तो दुष्कृता. भगवान कह रहे हैं कि मैं युग युग में आता हूँ, जब जब दुख होता है मैं आता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, पर तुम फिर भी नहीं सुधरने को राजी हो, सुनने को तैयार नहीं.
फिर जैसे ही हमारी एक क्लास होती है फिर हम माया में चले जाते हैं, फिर आता अरे ये तो टेक्स्ट आ गया अभी क्लास अटेंड करनी है तो फिर हमारी इच्छा होती है कि अरे कर लेते हैं। अगर हम ये दिन एवरी डे भगवान की भागवत गीता उठाएं और पढ़ें, अपनी तरफ से सिंसियरिटी दिखाएं, हमारी इच्छा है कि भगवान मैं परेशान हो गया हूँ इस कलयुग से, मैं दुख में बिल्कुल फंस गया हूँ, मुझे आपकी शरण में चाहिए, तो भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? ही इज सेइंग आई एम ए सुप्रीम फादर। जब बेटा अपने माता पिता के पास रोएगा तो क्यों नहीं करेंगे माँ बाप? बिल्कुल करेंगे, आपको वैसा ही रास्ता दिखाएंगे। कभी हो सकता है कि वो भगवान आपके सामने साक्षात रूप में ना आए, पर वो कहीं ना कहीं से ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि आपको भक्तों की संगत मिलेगी। हम लोग सब इधर मिले हुए हैं, मैं सिर्फ अभी रवि के अलावा और किसी को भी नहीं जानता था, करेक्ट? हम लोग कैसे कनेक्ट हुए? सबकी अलग अलग स्टोरी है, अरे हम तो ऐसे आए थे, हम वैसे आए थे करके, और कितने सारे आए भी और उसके बाद वो चले गए क्योंकि माया उनको छोड़ ही नहीं पा रही है। तो हमारी इच्छाएं हैं, फिर भी भगवान हमको रिमाइंड करते हैं। तो भगवान का इसमें कोई वो नहीं है। इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको बिल्कुल पकड़ के रखें। आप नहीं पकड़ के रखेंगे तो माया आपको पकड़ के रखेगी। ओके, सो लेट्स द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रवि एंड देन वी विल कंक्लूड। यस रवि, I saw your hand raised. Ravi, you have any question? Okay, I think he raised and he's searching for. म्यूट पे था। अच्छा, मैं ये हाँ कह रहा था बोलिए। कि आई थिंक जो अभी जो क्वेश्चन पूछा माता जी ने, इट हैज टू डू विद फ्री विल। भगवान ये कहते हैं कि आई एम डूइंग एवरीथिंग, मैं जो भी है आपको अवेलेबल कराता हूँ, आप जो बोलोगे वो करो। आप भक्ति करना चाहते हो तो आप भक्ति कर सकते हो, आप पाप करना चाहते हो आप पाप कर सकते हो। आई एम गिविंग यू द फ्री विल, एज पर द फ्री विल वट एवर यू डू, आपके आगे के कर्म और आगे का जो आपका फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। आप भक्ति की तरफ जाते हो तो आप भक्ति की तरफ जाओगे, आप अगर पाप की तरफ जाओगे तो आप पाप की तरफ जाओगे। सो आई विल नॉट इंटरफेयर। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड। या वो भी हमारे प्रभुपाद ने बहुत क्लियर बहुत बार परपट में उन्होंने बताया है कि अब जैसे एक बच्चा होता है, वो मिट्टी खा रहा है, अगर आप उसके हाथ में गुलाब जामुन पकड़ा दो तो मजाल है कि वो मिट्टी में जाएगा? नहीं। उसको एक बार टेस्ट आ गया कि ये गुलाब जामुन इतना स्वाद होता है तो वो क्यों खाएगा मिट्टी? तो अब उसकी इच्छा है कि वो वापस मिट्टी खाने जाए, मैं तो नहीं रोकूंगा उसको, भाई खा लो, तुम्हारे लिए इतना अच्छा जब है चीज़, राइट? जैसे रवि बता रहे थे, फ्री विल है, तुम्हारी इच्छा है। तो भगवान आपके जो डिज़ायर्स हैं उसमें इंटरफेयर कभी नहीं करते। आपको ऑप्शंस हैं, आप मिट्टी खाना चाहते हैं, गुलाब जामुन खाना चाहते हैं, तो गुलाब जामुन रिप्रेजेंट्स आवर ऑल शास्त्रास एंड भागवत गीता एंड पुराण। आपको एक बार उसका टेस्ट मिल गया कि भाई भगवान इतने अच्छा बता रहे हैं, तो आप उसके बाद भी आप जाकर के एथियस्टिक हो गया, हमारे इम्पर्सनलिस्ट हो गया, मायावादी लोग हो गया, अब उनके नॉलेज में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, भगवान बोलेंगे ओके ठीक है आपकी यही इच्छा है, करेक्ट? तो वो इम्पॉर्टेंट है। या वेरी नाइस। तो आज मेरा फिर हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैंटिंग करिए, भागवत गीता पढ़िए और ऑलवेज ईट प्रसादम, ठीक है? तो उसके साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। Hare Krishna.